नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, मैंने आपके लिए रीजनिंग का स्पेशल बैच शुरू किया है, जिसमें दोस्तों चैप्टर शुरू किया है वर्णमाला। ठीक है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको क्लास फर्स्ट में पूरा बेसिक पढ़ाया है और दोस्तों क्लास सेकंड है जिसमें दोस्तों मैं आपको टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों टाइप फर्स्ट के सभी क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगली जो वीडियो होगी उसमें टाइप सेकंड के क्वेश्चन करेंगे, मतलब एक वीडियो में एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो दोस्तों, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, बस आप मुझसे पढ़ लें, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, टाइप फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप फर्स्ट में। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है हमसे क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर दोस्तों पूरे अल्फ़ाबेट दिए हैं हमें, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए, अगर पूर्वार्ध या फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं नवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमें बताना है। आपको दोस्तों बहुत जल्दी समझ में आएगा अगर आपने क्लास फर्स्ट देखी है। ठीक है, फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे बोला है अगर फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में कि फर्स्ट स्टेप ए से लेकर कहाँ तक होती है दोस्तों, ए से लेकर एम तक। कहाँ तक दोस्तों, एम तक, यहाँ तक फर्स्ट स्टेप होती है। ठीक है, एम तक। अब हमसे बोला है फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं नवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है उसको उल्टे क्रम में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उल्टे क्रम में इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एम से हम शुरू करेंगे। तो एम, एम के बाद क्या है दोस्त, तो एम के बाद है एल, ये एल। ठीक है, एल लिखेंगे। एल के बाद क्या है, के के बाद दोस्तों जे, तो जे लिख दिया। जे के बाद है आई, तो आई लिखेंगे। आई के बाद क्या है दोस्तों, एच है, तो एच लिखेंगे। एच के बाद क्या है, जी है, तो यहाँ पे हम जी लिखेंगे। जी के बाद क्या है दोस्तों, एफ है, तो यहाँ पे एफ लिख देंगे। एफ के बाद क्या है, ई, तो हम ई लिखेंगे। ई के बाद क्या है, डी, तो डी लिख दिया। डी के बाद क्या है, सी, सी के बाद क्या है यहाँ पे बी, तो बी लिख दिया। तो बी के बाद क्या है, ए। फर्स्ट स्टेप को हमने उल्टे क्रम में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो लेटर है उसको उसी तरह से हम उतार देंगे। क्या है इसके बाद, ए के बाद क्या है, यहाँ से एन से हम जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से हम यहाँ पे उतार देंगे। ए के बाद हम लिखेंगे एन, एन के बाद है ओ, ओ के बाद है पी, पी के बाद है यहाँ पे क्यू, क्यू के बाद है आर, तो आर लिख दिया। आर के बाद एस, तो एस लिख दिया। एस के बाद टी यू वी, तो टी यू वी। वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमसे क्या बोला है। हमसे बोला है आगे कि तो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं नवा अक्षर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दोस्तों जब भी बायां और दायां, यानी जब भी अलग अलग यहाँ पे डायरेक्शन दे, जब तो यहाँ पे बायां प्लस दायां दे, अलग अलग डायरेक्शन दे, तो दोस्तों क्या करना है, वहाँ पे प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, बायां और दायां, बायां और दायां अलग अलग डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हमें प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बायां प्लस दायां क्या होता है, प्लस होता है, मैंने आपको बताया है। दोस्तों हमसे क्या बोला है, हमें तो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं, तो हमें 8 और 9 को जोड़ देना है, 8 और 9 को। ठीक है, 8 और 9 को जोड़ देना है, क्या आएगा 17। कितना, 8 और 9 17। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे 17वां लेटर देखेंगे कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों हम 17वां लेटर देखेंगे बाएं से, क्योंकि बाएं से बोला है हमें। देखिए बाएं से
बोला है, ठीक है। और दोस्तों डिफरेंट डायरेक्शन है तो हमने क्या करा है यहाँ पे 8 और ये 9, इन दोनों को प्लस किया, 17 आया। तो 17 वाला लेटर देखेंगे बाएं तरफ से। तो दोस्तों देखिए 17 वाला लेटर देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, क्यू। तो 17वां लेटर क्या है दोस्तों? क्यू। क्या है? क्यू है, ठीक है दोस्तों। तो क्यू तो वैसे जैसे दोस्तों जैसा लिखा था वैसा ही है, इसको हमने चेंज नहीं किया। हमने शुरू के फर्स्ट स्टेप के लेटर को अदला बदली की है, लेकिन क्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों 17वां लेटर है बाएं तरफ से, ठीक है। बाएं से 17वां लेटर कौन सा है? क्यू है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 2 क्यू। क्लियर मेरे दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों डबल डायरेक्शन है और यहाँ पर बाएं बाएं 2 बार बोला गया है। तो बाएं प्लस बायां मैंने आपको क्या बताया है, जब भी सेम डायरेक्शन हो, चाहे वो दायां प्लस दायां हो या फिर वो बायां प्लस बायां हो, आपको क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? माइनस, ठीक है। यहाँ पर बायां, यहाँ पर बायां, तो आपको घटाना है 22 में से 7 को, ठीक है। 22 में से 7 को घटाना है। यहाँ पे दोस्तों 22 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा दोस्तों 15, ठीक है। समझ में आया क्या करा आपने? यहाँ पे दोस्तों हमसे बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा। तो मतलब यहाँ पर देखिए डबल डायरेक्शन है, तो लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, ठीक है। बायां प्लस बायां एक जैसी डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जब भी एक जैसी डायरेक्शन हो, यानी बायां प्लस बायां हो या फिर दायां प्लस दायां हो, तो आपको क्या करना है? हमेशा घटाना है। तो 22 में 7 हमने घटाया, कितना आया? 15 आया। कितना आया? 15। अब दोस्तों करना क्या है? 15वां लेटर देखना है आपको। 15वां लेटर कौन सा है अंग्रेजी वर्णमाला में? तो 15वें नंबर पे क्या आता है दोस्तों? 15 किसकी प्लेस वैल्यू है? ओ की। किसकी है? ओ की, ठीक है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, तो ओ हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 ओ हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, समझिए इसको। क्या बोला है यहाँ पे कि अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, यानी सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप को हम उल्टे क्रम में लिखेंगे, लेकिन सेकंड स्टेप से पहले के लेटर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ ए से शुरू करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी एच आई जे के एल, एल के बाद एम। ये हो गए फर्स्ट स्टेप के लेटर। इतने लेटर फर्स्ट स्टेप में आते हैं। हमसे बोला है उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में, यानी सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखना है, ठीक है। सेकंड स्टेप को हम उल्टे क्रम में लिखते हैं, यानी यहाँ पे जेड से हमें शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। जेड से पहले आता है, जेड से पहले बाय, बाय से पहले एक्स, एक्स से पहले आता है डब्लू, डब्लू से पहले वी, वी से पहले यू, यू से पहले टी, टी से पहले एस, एस से पहले आर, आर से पहले क्यू, क्यू से पहले पी, पी से पहले ओ, ठीक है। और ओ से पहले एन, बस एन बचा हुआ है तो एन नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों सेकंड जो स्टेप है इसको हमने उल्टे क्रम में लिख दिया है। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, तो यहाँ पर भी बायां, यहाँ पर भी बायां, तो जो यहाँ पे जो डायरेक्शन है सेम सेम है, ठीक है। यहाँ पर जो डायरेक्शन है सेम है, तो दोस्तों सेम डायरेक्शन होती है तो क्या करते हैं? हम घटाते हैं। तो बायां प्लस बायां माइनस, तो बायां प्लस बायां यानी 25 प्लस 4, तो 25 प्लस 4, 25 में हम 4 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये सॉरी
बायां प्लस बायां हम घटाते हैं, क्या होता है, बायां प्लस बायां माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर 25 प्लस 4 नहीं होगा दोस्तों, 25 माइनस 4 होगा। ठीक है, जब भी सेम डायरेक्शन होती है हम क्या करते हैं, घटाते हैं यानी माइनस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 25 में से हम 4 को घटाएंगे, 4 को घटाएंगे 25 में से, तो कितना बचेगा दोस्तों, ये 21, क्या आ जाएगा, 21। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, हमें बताना है बाएं से 21वां लेटर, क्या बताना है, बाएं से पूछा ना शुरू में, देखिए यहाँ पे बाएं लिखा है, तो बाएं से 21वां लेटर हमें बताना है। तो 21वां लेटर देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, तो 21वां लेटर हम कैसे देखेंगे, देखिए एम तक तो हमें पता है, ये एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13। ठीक है, 13 होती है प्लेस वैल्यू। 13 के बाद हम चलेंगे अब 21 तक, तो 13 के बाद ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये भी 18, ये 19, ये 20, ये 21। ठीक है, 21। तो 21 पे नंबर पे कौन है, एस है। कौन सा लेटर है 21 पे, एस है। तो एस होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन 2 एस हमारा इसका राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है ये 4। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर एवं दाहिनी से 7वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या बोला है, दिए गए वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर एवं दाहिने से 7वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों मैं वर्णमाला लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ पूरे, तो अंग्रेजी वर्णमाला लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल के बाद क्या, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू वी, यू के बाद क्या है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमें क्या बताना है यहाँ पे, वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर एवं दाहिनी से 7वां अक्षर के मध्य, तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा है, डी है, ये डी। ठीक है, और दाहिनी से 7वां अक्षर, तो दाहिनी से 7वां अक्षर है एक, कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टी है, टी है इधर से 7वां अक्षर, और बाएं से है डी, चौथा अक्षर है। ठीक है, अब इसमें मध्य अक्षर लेटर बताना है कौन सा है। ठीक है, मध्य अक्षर बताना है, तो मध्य देखते हैं कौन सा है यहाँ पे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मध्य देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे 5। ठीक है, 5 लेटर हमने इधर से गिने, 5 इधर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक एक इधर से काउंट करते जाते हैं, तो एक इधर से, एक इधर से, एन हो गया, तो एक के इधर से हो गए, एम इधर से हो गया, तो बीच का लेटर कौन सा बचा, एल बचा, तो एल होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, मध्य वाला लेटर हमसे पूछा था, तो एल बचा, तो एल होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों यानी स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों को उल्टे क्रम में लिखेंगे, क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया है। तो दोस्तों दोनों स्टेप को हम उल्टे क्रम में लिखेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप को हम उल्टे क्रम में लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप को जब उल्टे क्रम में लिखेंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम एम से। ठीक है, एम से हम उल्टे आएंगे ए तक। ठीक है, तो एम, एम से पहले आता है एल। ठीक है, एल से पहले आता है के से पहले आता है जे, जे से पहले आता है आई, आई से पहले आता है एच। ठीक है, एच से पहले आता है जी, जी से पहले आता है एफ, एफ से पहले क्या आता है ई, ई से पहले आता है डी।
डी से पहले आता है सी, ठीक है, सी से पहले आता है बी, तो बी से पहले आता है ए, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट स्टेप जिसको हमने उल्टे क्रम में लिख दिया है, ठीक है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, इस साइड से भी हम शुरू कर सकते हैं ताकि आसानी हो जाए, लेकिन मैंने यहाँ पे उल्टे क्रम में ही लिख डाला, ठीक है। चलिए अब सेकंड स्टेप को जब हम उल्टे क्रम में लिखेंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, जेड से, तो जेड से शुरुआत करेंगे। तो जेड से पहले बाय से पहले आता है एक्स, एक्स से पहले पता होगा आपको डब्लू, तो डब्लू से पहले क्या आता है दोस्तों, वी से पहले क्या आता है यू से पहले आता है टी से पहले आता है, टी से पहले क्या आता है एस से पहले आर से पहले क्यू से पहले पी, क्या है ये क्यू से पहले पी से पहले ओ से पहले एन, ठीक है, एन बचा हुआ है, तो एन में नीचे लिख देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे हमसे क्या बोला है, हम दोनों स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, हमने लिख दिया। आगे देखिए यहाँ से, तो बाएं से 11वें अक्षर के दाहिनी 6वां अक्षर, तो यहाँ पर है बाएं, यहाँ पे है दाहिने, तो बायां प्लस दायां क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन है, बायां प्लस दायां, तो यहाँ पर जुड़ेगा, क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन है। तो 11 में हम 6 जोड़ेंगे, तो 11 में जब हम 6 जोड़ेंगे 11 प्लस 6, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 17, कितना हो जाएगा 17। अब हमें बताना है कहाँ से, तो बाएं से 17वां लेटर देखना है हमें कौन सा होगा, 17वां लेटर देखते हैं कौन सा है बाएं से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17वां लेटर है दोस्तों डब्लू, कौन सा है, डब्लू, ठीक है, डब्लू, क्लियर। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, हमसे यही पूछा था, डब्लू होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर डब्लू। क्लियर मेरे दोस्तों। चलिए तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि दी गई श्रृंखला में प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए तो श्रृंखला का बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए आप ध्यान से, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रत्येक स्वर को हटा देना है। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बेसिक में क्या बताया था कि 5 स्वर होते हैं, तो उन 5 स्वर को वर्णमाला में से हमें हटा देना है, ठीक है। तो और वर्णमाला लिखना है स्वर हटाकर। तो यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए स्वर है, तो हम शुरुआत करेंगे बी से। तो बी लिख दिया, बी के बाद सी के बाद डी के बाद एफ के बाद आएगा जी के बाद एच के बाद जे के बाद के के बाद एल, ठीक है, एच के बाद आई जो वोवेल्स था उसको हटा दिए, एच फिर के फिर एल के बाद एम, एन के बाद आएगा ओ नहीं आएगा क्योंकि ओ फिर वोवेल्स आ गया तो ओ हटा दिया। ओ के बाद क्या आएगा पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद एस फिर टी के बाद अब यू नहीं लिखेंगे, यू भी वोवेल्स में है, ठीक है। यू क्या है, वोवेल्स है यानी स्वर है, तो यू नहीं लिखेंगे, वी लिखेंगे। वी के बाद डब्लू फिर एक्स फिर वाई फिर जेड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने सभी वोवेल्स को हटा दिया है, ठीक है दोस्तों। हमसे पूछा क्या है अब कि बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, बीच वाला अक्षर हमसे पूछा है। तो बीच वाला अक्षर हम बता देते हैं कौन सा है। यहाँ पे 5 जब हम वोवेल्स को हटाएंगे तो 26 टोटल लेटर होते हैं। कितने, 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, वर्णमाला में दोस्तों। जब हम 26 में से 5 को घटा दें तो कितना होंगे, 21 लेटर बचेंगे, ठीक है, 21 लेटर बचेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 10 इस साइड से लेटर होंगे, 10 इस साइड से होंगे, 10 इस साइड से होंगे, और बीच वाला जो लेटर होगा वो बच जाएगा, वही हमारा बीच वाला अक्षर होगा। 10 देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो ये तो हो गए 3, ये 3 और ये 3 6
6, 6 के बाद 9, ठीक है, 9 हो गए, और एक ये 10 m, ठीक है। तो अब इधर से 10 गिन लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 4 हो गए W तक, 4 के बाद ये 4 R तक हो गए, तो 8, 8 के बाद Q और P, ये 2 हो गए 10। तो बीच वाला लेटर कौन सा आया निकल के? N आया, ठीक है। 10 इधर के लेटर, 10 ये इधर के लेटर, बीच वाला लेटर कौन सा है यहाँ पे? N है। तो N होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि स्वर को हटाकर जब हमने बीच वाले लेटर देखा तो क्या निकल के आया? यहाँ पे N निकल के आया, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर मेरे दोस्तों? चलिए तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर पूर्वार्ध या फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को हम उल्टे क्रम में लिख देंगे, तो ए से लेकर एम तक फर्स्ट स्टेप होती है, तो उल्टे क्रम में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख देते हैं। तो अब हम इस तरफ से देखिए एम से ही शुरू कर देते हैं। तो एम से पहले आता है एल, ठीक है, एल से पहले आता है के से पहले आता है जे, ठीक है, जे से पहले आता है आई से पहले क्या आता है? एच से पहले आता है जी, और जी से पहले आता है एफ से पहले आपको पता है ई आता है, ई से पहले आता है डी, और डी से पहले आता है सी से पहले आता है बी, और बी से पहले आता है ए। तो देखिए ए बी सी डी, ये फर्स्ट स्टेप को हमने उल्टे क्रम में लिख दिया, ठीक है। चलिए अब हमसे क्या बोला है? अब हमें फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखने के बाद आगे के लेटर भी तो लिखना पड़ेगा। तो अब हम कहाँ से शुरू करेंगे? अब एम, फर्स्ट स्टेप को हमने उल्टे क्रम में लिखा, अब एम के बाद क्या आता है? एन आता है, तो एन से शुरुआत करेंगे। तो एन देखिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हमें बताना है यहाँ पे कि दाएं से क्या बताना है कि दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। तो यहाँ पर देखिए आप डायरेक्शन देखिए क्या कौन कौन सी देखे रखी है। तो डबल डायरेक्शन हमें दी है, तो कौन कौन सी डायरेक्शन दी है? तो यहाँ पर दायां है और यहाँ पर दोस्तों बायां है। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट डायरेक्शन है, यानी अलग अलग डायरेक्शन है। जब भी दोस्तों यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन दे तो हमें क्या करना रहता है? अलग अलग डायरेक्शन में तो हमें वहाँ पे जोड़ना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दायां प्लस बायां क्या हो जाएगा? दायां प्लस बायां, अलग अलग डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा, यानी 15 और 4 को हम जोड़ देंगे। इस 15 को और इस 4 को हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन दे के रखी है। तो यहाँ पर 15 और 4, 15 और 4, 15 4 कितना होगा? 19, कितना हो जाएगा? 19। और अब की बार हमें पूछा है किस साइड से? हमें पूछा है दोस्तों, देखिए फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से, देखिए दाएं से पूछा है, तो दाएं से हमें बताना है 19वां लेटर। अब 19वां लेटर देखेंगे दाएं तरफ से, तो दाएं तरफ क्या होता है? जेड तरफ से। दाएं तरफ से जब भी बोले तो हमें जेड तरफ से गिनना है, तो जेड तरफ से 19वां लेटर देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्या निकल के आया हमारे पास? एफ निकल के आया, एफ आया हमारे पास निकल कर। 19वां लेटर है दाएं तरफ से एफ, तो एफ होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर इसका हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 समझिए इसको। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि बाएं से 20वें और दाएं से 20वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं, तो ए वी सी डी, क्या है ये? डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
वाई जेड, ये हमने लिखी अंग्रेजी वर्णमाला। हमने बोला है, हमसे क्या कहा गया है कि बाएं से 20वें और दाएं से 20वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है, तो टी होगा। बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, बाएं से 20वां अक्षर होगा टी। ठीक है, बाएं से 20वां अक्षर है टी, बाएं तरफ से, क्योंकि टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। ठीक है, बाएं से 20वां अक्षर टी है और दाएं से कौन सा है, दाएं से 20वां अक्षर कौन सा है दोस्तों, ये है जी। जी दोस्तों, जी है 20वां लेटर किस तरफ से, दाएं तरफ से। ठीक है, अब इनके बीच का लेटर हमें बताना है। ठीक है, तो इनके बीच का लेटर हमें बताना है, तो बीच में कितने लेटर हैं ये गिनिए पहले। ठीक है दोस्तों, बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12, इसके बाद टी आ जाएगा, तो 12 है बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों मध्य कैसे निकालेंगे, जब 20 लेटर बीच में है तो मध्य निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, क्योंकि 10 तो इस साइड में हो जाएंगे और 10 इस साइड में कैसे होंगे। ठीक है, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे दोस्तों बीच में कितने 12 लेटर हैं, कितने हैं 12, तो इस साइड 6 हो जाएंगे और इस साइड भी 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गए इस साइड से, और इस साइड से देखेंगे तो 3 और 3 6। तो मध्य में कोई सा भी लेटर नहीं है यहाँ पर दोस्तों, बीच का लेटर निकालना असंभव है। ठीक है, बीच में जो लेटर है, हमने लेटर कितने गिने यहाँ पर, जी और टी के बीच में 12 गिने, लेकिन दोस्तों इस जो बीच के जो 12 लेटर हैं, तो इस साइड से 6 लेटर गिनेंगे, इस साइड से 6 लेटर गिनेंगे, तो टोटल 12 ही हो रहे हैं, बीच में कोई लेटर नहीं बचता है, क्योंकि 12 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या जब भी हो दोस्तों मध्य नहीं निकाल सकते वहाँ पे आप। ठीक है, 13 हो तो निकाल सकते हो, लेकिन सम संख्या जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आप मध्य नहीं निकालोगे, बीच का कोई लेटर ही नहीं मिलेगा आपको जब भी सम संख्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 5, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, कि बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं। चलिए, तो A B C D E F, G फॉर ग्रेप्स, H के बाद I के बाद J, K L के बाद M, N O P Q R S T U के बाद क्या है, V W X Y Z, तो V W X Y Z। ठीक है, हमने सभी लेटर यहाँ पे लिख लिए, सभी अक्षर हम लिख चुके हैं। क्या बोला है हमसे, कि बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच वाला लेटर बताना है। बाएं से 7वें देखेंगे पहले, तो बाएं से 7वां लेटर होगा दोस्तों जी, क्योंकि जी की पोजीशन क्या होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, तो बाएं से 7वां लेटर जी है। ठीक है, और जब दाएं से देखेंगे, दाएं से हमें देखना है 8वां अक्षर, तो दाएं से 8वां देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दाएं से 8वां होगा एस। कौन सा होगा दोस्तों, एस होगा, एस होगा इस तरफ से, दाएं तरफ से, एस होगा दाएं तरफ से। अब मध्य लेटर बताना है इन दोनों के बीच के, तो दोस्तों देखिए, तो बीच में कितने लेटर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 P, ठीक है, 9 के बाद 10 11, यहाँ पर हम मध्य बता सकते हैं क्योंकि 11 एक विषम संख्या है। ठीक है, तो 11 हम बता सकते हैं, तो हमें 11 है तो 5 लेटर दोनों तरफ से काउंट करना है, तो 5 लेटर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 लेटर हो गए ये, HIJKL, ये 5 हो गए। अब इस तरफ से 5 देखेंगे, R तरफ से, तो RQP 3 और ये 4O और N 5, ये 5 इस साइड से हो गए। बीच वाला लेटर कौन सा बचा, M है, बीच वाला लेटर कौन सा है, M है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, M, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि अगर उत्तरार्ध यानी
सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 7वें के दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप के जो लेटर हैं उनको उसी तरह से हम लिखना है। देखिए ए वी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, क्या कर दिया यहाँ पे हमने दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गई। ये सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखना है तो इनको बैक करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप को हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। हाँ, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। इसके बाद सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिख देते हैं। तो सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में जब हम लिखेंगे तो यहाँ जेड से शुरू करेंगे। तो जेड के बाद जेड से पहले आएगा बाय, तो बाय से पहले आएगा एक्स, एक्स से पहले आएगा डब्लू, डब्लू से पहले आएगा वी से पहले आएगा यू से पहले आएगा टी से पहले आएगा एस से पहले आर। ठीक है, आर से पहले आएगा यहाँ पे क्यू, क्या आएगा क्यू से पहले आएगा पी से पहले आएगा यहाँ पे ओ से पहले आएगा एन। ठीक है, तो हमें बताना क्या है यहाँ पे कि बाएं से 7वें के दाएं 17वां। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन देखना है, यानी दिशा देखना कौन कौन सी दी है। पहले दिया है हमें बायां, फिर दिया है हमें दायां। तो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन है, डिफरेंट डायरेक्शन है। जब भी डिफरेंट डायरेक्शन हो तो हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बायां प्लस दायां करेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पर 7 + 17 करेंगे। 7 और प्लस 17 करेंगे, 7 + 17 करेंगे तो कितना होगा, 17 7 24 होता है। कितना होता है, 24। कितना होगा ये, 24। क्लियर मेरे दोस्तों। अब हमें बताना है 24वां अक्षर किस तरफ से, तो हमें बोला है बाएं से। तो बाएं से 24वां लेटर देखेंगे कौन सा है, 24वां लेटर देखेंगे बाएं से। तो फर्स्ट स्टेप का लेटर एम है, तो एम तो दोस्तों 13 ही पे होगा। फर्स्ट स्टेप की छेड़ी नहीं करी हमने, तो ये तो हो जाएगा 13वां। 13वां के बाद हमें 24वां लेटर बताना है बाएं तरफ से। 13वां के बाद ये 14वां, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, 21, 22, ये 23, ये 24। कौन सा निकल के आया, पी निकल के आया, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी। क्लियर मेरे दोस्तों। बाएं तरफ से 24वां लेटर कौन सा निकल के आया, पी निकल के आया। तो पी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए फर्स्ट स्टेप को जब हम उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट स्टेप को जब हम उल्टे क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो जेड से पहले आता है क्या, जेड से पहले आता है दोस्तों बाय, सॉरी जेड नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेप को जब हम उल्टे क्रम में लिखेंगे तो एम से शुरू करेंगे। तो एम कहाँ से करेंगे, एम से पहले एल से पहले के से पहले जे से पहले आई से पहले एच से पहले जी से पहले एफ से पहले ई से पहले डी से पहले सी से पहले बी से पहले ए। यहाँ पे हमने लिखी फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में। सेकंड स्टेप को भी हम उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जेड से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो जेड से शुरू करना पड़ेगा इसको भी। देखिए सेकंड स्टेप को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिख लिया। हमें पूछा है बाएं से 13वां अक्षर। फर्स्ट स्टेप में कितने लेटर होते हैं, 13 ही होते हैं, 13 ही अक्षर होते हैं। तो सेकंड स्टेप को क्यों लिखें, जब हमसे 13 ही पूछा है तो 13वां अक्षर कौन सा होगा। जब हमने फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा है तो यहाँ पर अगर उल्टे क्रम में नहीं लिखते तो 13वां अक्षर एम होता, लेकिन हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा है तो क्या होगा, 13वां अक्षर यहाँ पे ए होगा। गिन के देख लीजिए, ए 13वां पे होगा, 13वां अक्षर ए होगा, क्योंकि एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। लेकिन यहाँ पर हमने उल्टे क्रम में लिखा है और हमसे पूछा है कि बाएं से, तो बाएं से हमने बताया है ए,
13वां अक्षर होगा। ठीक है, क्लियर मेरे दोस्तों? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ए दे के नहीं रखा कहीं पे भी। देखिए सॉरी, दे के रखा है। ऑप्शन 5 नहीं, ऑप्शन 4 होगा। देखिए ये ऑप्शन 4 ए हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध यानी फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 17वें के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो पूर्वार्ध यानी फर्स्ट स्टेप को हम उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। तो जब हम उल्टे क्रम में लिखेंगे तो एम से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एम से शुरू करेंगे तो एम से पहले आता है एल, एल से पहले आता है के से पहले आता है जे से पहले आता है आई, तो आई से पहले एच से पहले आता है, एच से पहले क्या आता है जी। ठीक है, जी से पहले आता है एफ से पहले आता है ई से पहले आता है डी से पहले आता है सी से पहले आता है बी से पहले आता है। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी उल्टे क्रम में उल्टे क्रम में लिखना हो तो यहाँ से इस साइड में लिखते हुए जाना है। अब मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ? मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल की डिस्प्ले है, इस पर दोस्तों जगह कम भी पड़ सकती है। हो सकता है यहाँ से मैं जब शुरू करूँ तो यहाँ तक बने ना लेटर, तो मतलब थोड़े मिस्टेक हो सकती है। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे उल्टे क्रम में ही लिख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप को हमने उल्टे क्रम में लिख ली है। ठीक है, तो अब हमें आगे के जो लेटर हैं उनको उसी तरह से हमें लिखना है। ठीक है, आगे के जो लेटर हैं क्या हैं, तो एम के आगे क्या आता है? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, हमें बताना है बाएं से, यहाँ पे बायां है, बाएं से 17वें के बाएं, यहाँ पर भी बायां है तो सेम डायरेक्शन है तो घटा देंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 17 में से हम 8 को घटाना पड़ेगा। 17 में से जब हम 8 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? ये आएगा 9। 17 में जब हम 8 घटाएंगे तो 9, यानी नवा लेटर हमें देखना है किस तरफ से? बाएं तरफ से, क्योंकि बायां दे के रखा है। तो बाएं तरफ से हमें कौन सा नवा लेटर? बाएं तरफ से नवा लेटर कौन सा है मेरे दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, ई है। तो ई होगा करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, आपको जो सेकंड स्टेप है ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो मैंने लिख दी, मुझे मालूम था पहले से ही, मुझे पहले से पता था इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ओनली फर्स्ट स्टेप में आपका काम चल जाता है जब भी आपकी जो वैल्यू है कम आए, यानी 9 आई है तो काम चल जाता है। और बाएं से पूछा है तो 9 लेटर फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया नवा अक्षर बाएं तरफ से कौन सा? ई है, तो ई करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 तो देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन है कि दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर वर्णमाला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप को उल्टे क्रम में लिखना है ना, सीधे, मतलब कुछ नहीं करना। आप जो वर्णमाला होती है उसी तरह से वर्णमाला आपको याद रखना है, बस मन में आपको याद होगी, प्लेस वैल्यू आपको याद होगी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है। बोला क्या है कि दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां, यानी यहाँ पर भी दायां है, यहाँ पर भी थोड़ी, यहाँ पर बायां है, यहाँ पर दायां, यहाँ पर बायां, यानी डायरेक्शन जो है यहाँ पर अलग अलग है। जब भी डायरेक्शन अलग हो तो क्या करते हैं, जब हम जोड़ते हैं, वैल्यू को जोड़ते हैं। यानी यहाँ पर है 7 और यहाँ पर भी है 7, तो करना है 7 + 7, 7 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा दोस्तों? 14। क्लियर? और दाएं से बताना है 14वां लेटर। तो दाएं से 14वां लेटर कौन सा होता है? तो वो होता है एन। एन की प्लेस वैल्यू कितनी? 14 होती है, आपने पढ़ी होगी, तो एन होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 एन, ये होगा करेक्ट आंसर। क्लियर? 14 प्लेस वैल्यू होती है एन की। क्लियर? चलिए तो अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिएगा। तो क्वेश्चन है दी हुई श्रृंखला में बाएं से तीसरा अक्षर के दाहिनी 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, क्या बताना है कि दी हुई श्रृंखला में बाएं से तीसरा अक्षर के दाहिनी 10वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा?
तो यहाँ पर तो लंबा चौड़ा है, यानी 3 डायरेक्शन दे के रखिए, डबल क्या 3 दे के रखिए। पहले तो बायां है, फिर क्या है यहाँ पे दाहिना है, फिर क्या है बायां है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों वर्णमाला लिखना पड़ेगा क्या हमको, देखिएगा। देखिए, बिना वर्णमाला लिखे हम इसको करते हैं। पहले देखिए क्या बोला है हमसे, क्या बोला है हमसे कि बाएं से तीसरा अक्षर के दाहिनी 10वां अक्षर। तो पहला है बायां, फिर है दायां। ठीक है, तो यहाँ पे बायां प्लस दायां क्या होगा, प्लस। ठीक है, बायां और दायां क्या होता है, प्लस। अलग अलग डायरेक्शन है तो प्लस होगा। तो यहाँ पर बाएं से तीसरा यानी 3 प्लस 10, 10 है यहाँ पे तो 10, तो ये हो जाएगा 13। इसके बाद क्या है, देखिए बाएं से तीसरा अक्षर के दाहिना 10वें अक्षर इतना हो गया, के बाएं 7वां अक्षर। अब के बाएं 7वां अक्षर तो मतलब जो 13वां अक्षर है, 13वां अक्षर एम। अब क्या बोला है, इसके मतलब 10वें अक्षर, दाहिने के 10वें अक्षर क्या आ गए यहाँ पे 13वां, के बाएं 7वां अक्षर, इसके बाएं 7वां अक्षर, यानी यहाँ पे 7 घटाना पड़ेगा 13 में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा देखिए फिर से समझिए। यहाँ पे हमसे बोला है कि बाएं से तीसरा अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर, तो हमने क्या करा, अलग अलग डायरेक्शन है तो 3 और 10 को जोड़ दिया, 13 आ गया। लेकिन फिर बोला है हमसे कि बाएं 7वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, अब जो आया है हमारा 13, अब 13 के बाएं 7वां अक्षर बोल रहा है। तो बाएं में दोस्तों हम चलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरफ, तो हमें दोस्तों 7 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 13 में से 7 घटाएंगे तभी तो वो अक्षर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 7 घटाना पड़ेगा, जब 13 में से 7 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 6। कितना आएगा, 6। अब 6 प्लस वैल्यू किसकी होती है, एफ की होती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो एफ होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि श्रृंखला के द्वितीय अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिनी 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप जैसी है वैसे ही लिखेंगे, मतलब ए से एम तक जैसा है वैसे ही लिखते हैं जाएंगे हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एम, एम तक फर्स्ट स्टेप हो गई दोस्तों। ठीक है, एम के बाद क्या करना है, हम सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखना है, यानी जेड से शुरू करेंगे यहाँ से। तो जेड, वाई, वाई से पहले आता है एक्स, एक्स से पहले आता है डब्लू, तो डब्लू से पहले वी, वी से पहले यू, यू से पहले आता है टी, टी से पहले आता है एस, एस से पहले आर, आर से पहले क्यू, क्यू से पहले पी, पी से पहले ओ, और ओ से पहले एन। तो ये हो गई सेकंड स्टेप, इसको लिख दिया हमने उल्टे क्रम में। अब बताना है हमें, तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन देखिए बायां है और दायां है, तो बायां और दायां क्या होता है, बायां प्लस दायां, तो ये होगा अलग अलग डायरेक्शन है तो ये जुड़ जाता है, 8 और 12 जुड़ जाएगा, क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 8 और 12 20। कितना, 20। तो 20वां अक्षर बताना है किस तरफ से हमें, बाएं से। कहाँ से बताना है, बाएं से। तो बाएं बाएं से 20वां अक्षर देखेंगे तो एम तो होता है 13, एम की प्लस वैल्यू 13 होती है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब 13 के बाद गिनना है हमें 20वां अक्षर, तो 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 18 के बाद 19, 20, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20वां टी, टी हो जाएगा। ठीक है, टी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, टी होगा, फर्स्ट स्टेप को हमने उल्टे क्रम में लिखा, उसके बाद हमसे 20वां अक्षर पूछा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगर आप करते हो, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा किया, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे 20वां बोला, फर्स्ट स्टेप को हमें उल्टे लिखने की भी, सॉरी यहाँ पे जो मतलब जो हमने फर्स्ट स्टेप लिखी वो तो जैसी लिखी हमने वैसी ही लिखी।
ठीक है। इसके बाद जो लेटर लिखे हमने उसको हमने उल्टे क्रम में लिखा है, यानी सेकंड स्टेप को हमने पलट दिया है। फिर हमसे पूछा है कौन सा, कि बाएं से 8वें के अक्षर के दाहिने 12वां, तो हमने अलग अलग डायरेक्शन है तो हमने क्या करा, जोड़ा है 8 12 को, तो कितना आया 20 निकल के आया। 20वां लेटर हमने बाएं तरफ से देखा है तो 20वां लेटर बाएं तरफ से गिनने में कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी आ रहा है तो टी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में, आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं समझने के लिए। अब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कराने में भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट में, पूरे इसी टाइप के हैं, तो आपने इतने पढ़ लिए मतलब आपको आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिलेंगे तो उम्मीद है आप छोड़ोगे नहीं, आपको समझ में आ गए होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आप छोड़ोगे नहीं, अच्छे से समझ में आ गया। चाहे आप 10 क्वेश्चन पढ़ लो या आप 50 क्वेश्चन पढ़ लो एक टाइप के, उससे कोई मतलब नहीं है। बार बार वो उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट कराने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। मतलब अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, इतनी उम्मीद है मुझको, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में टाइप 2 के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।